उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और बड़े भाई रमेश ने छोटे भाई सुरेश की परवरिश अपने कंधों पर उठा ली थी। हालांकि गांव के लोग उनकी मदद करने को तैयार रहते थे, लेकिन रमेश किसी से मदद न लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को सुरेश को पढ़ाई कराता। एक दिन जब सुरेश ने रमेश से पूछा, भैया तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रमेश मुस्कुराया और बोला, ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और इस गांव का और मेरा नाम रोशन करे। सुरेश ने अपने भाई की ओर देखा और एक कसम खाए और कहा, भैया मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन के आपकी सेवा करूंगा और फिर आपको मैं कभी काम नहीं करने दूंगा। समय बीतता गया। सुरेश पढ़ाई में होशियार था और उसने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल पास किया। गांव के सरपंच ने उसे शहर में पढ़ाई करने के लिए मदद देने का वादा किया, लेकिन बड़े भाई रमेश को अपने भाई से दूर रहना मंजूर नहीं था। लेकिन सुरेश बोला, भैया मुझे जाना ही होगा। अगर मैं शहर जाकर पढ़ूंगा तो एक दिन हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपके और अपने हालात बदलना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और अब मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर मैं मेहनत करूँ और आप आराम करें। रमेश ने भारी मन से उसे शहर भेजा। वह खुद गांव में रहकर खेती करता रहा ताकि सुरेश को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो और उसकी पढ़ाई और शहर में रहने खाने का खर्च आराम से चलता रहे। शहर में सुरेश ने मेहनत से पढ़ाई की। कुछ सालों बाद उसने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। दूसरी तरफ रमेश के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रहे थे। अब वह गांव में अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि जमींदार उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपनी जमीन उन्हें बेच दे या जो उसने उनसे कर्ज लिया है वो पूरा चुका दे। और दूसरी तरफ शहर में बैठे सुरेश को बड़े भाई की इन परेशानियों का अंदाजा नहीं था कि उसका भाई गांव में उसे पढ़ाने के लिए किन किन हालातों से गुजर रहा है। जब सुरेश ने अपनी पहली नौकरी पाई तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने बड़े भाई को ये खुशखबरी फोन पर सुनाई, भैया मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। सुरेश ने बड़े भाई से जल्दी गांव आने का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे सुरेश अपने काम और ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में अपने गांव और अपने भाई से दूर होता गया। अब सुरेश का फोन करना भी बहुत कम हो गया था। वो ये बिल्कुल भूल गया था कि वो गांव से शहर आते वक्त अपने भाई से क्या वादा करके आया था। सुरेश का अब एक ही मकसद रह गया था कि कैसे अब अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है। सुरेश को अब अपने भाई और उसके किए हुए बलिदान के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था। दूसरी तरफ रमेश गांव में अपनी तकलीफों से अकेला ही गुजर रहा था और एक दिन रमेश ऐसा बीमार हुआ कि वो बिस्तर पर आ गया। गांव के उसके दोस्तों ने उससे शहर अपने भाई के पास जाकर इलाज करवाने को कहा, लेकिन रमेश अपने छोटे भाई पर बोझ नहीं बना चाहता था। लेकिन उसके दोस्त राघव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए दोस्त राघव ने दोस्त के छोटे भाई सुरेश को फोन किया और उसे उसके बड़े भाई रमेश की परिस्थिति के बारे में सब कुछ बताया और उसे उनका फर्ज याद दिलाने के साथ साथ सुरेश को उसके बड़े भाई के उन सभी त्याग के बारे में बताया जो उसने बचपन से ही अपने छोटे भाई को पालने के लिए किए थे। ये सुन सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने भाई के दोस्त राघव से माफी मांगी और वो तुरंत गांव के लिए निकल गया। घर आते ही उसने देखा कि उसका भाई सोया हुआ है। उसने कभी भी अपने भाई को इस हालत में नहीं देखा था। बचपन से ही उसने अपने भाई को हमेशा मेहनत करते देखा था और अब उन्हें इस तरह देखकर सुरेश को अपनी गलती शिद्दत से महसूस हुई। वो वहीं अपने भाई के पास नीचे बैठ गया और भाई के उठने का इंतजार करने लगा। भाई के उठते ही थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए सुरेश बोला, भाई बचपन से आपने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा और जब आपके आराम करने की बारी आई तो आपने मुझे पराया कर दिया। छोटे भाई को उदास देख रमेश बोला, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तुम वहाँ शहर में बहुत मेहनत कर रहे थे और मैं तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि तुम तो मेरा ही सपना पूरा कर रहे थे।
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहता था। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, आखिर तुम मेरे भाई हो और मुझे तुम्हें अपनी तकलीफों के बारे में बताना चाहिए था। नहीं भैया, गलती आपकी नहीं मेरी है। मैं अपने काम और परिवार में संतुलन नहीं बना पाया। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो भैया, सुरेश ने आंसू भरी आंखों से कहा। रमेश मुस्कुराया, नहीं मेरे भाई, तुमने तो मेरा सपना पूरा किया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है। तुम्हारी तरक्की से तुमसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। इसके बाद कुछ दिन गांव में रुककर दोनों भाई शहर चले गए और खुशी खुशी दोनों भाई एक साथ रहने लगे। कुछ सालों बाद गांव में सुरेश ने अपने भाई रमेश के नाम से एक स्कूल बनाया ताकि गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए अपनों से दूर न जाना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।